हेलो एवरीवन, मैं विनीत मोर आपका स्वागत करता हूं मोर एजुकेशन क्लासेस में। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं जो टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के लिए जो आपके अभी जो रिसेंट में आने वाले एग्ज़ाम्स हैं एनवीएस का है और यूपी के अंदर है। DSSS के अंदर भी वैकेंसी आने वाली हैं, एचटेट और आपका KVS, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे रिपीटेड कंसेप्ट्स हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, तो आप ये वीडियोस ज़रूर देखें। इससे क्या होगा, इससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। क्योंकि ये क्वेश्चंस ही आपको डायरेक्ट के अंदर पेपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपने डायरेक्ट पेपर के अंदर दिख गया तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं और इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम बचेगा और वो टाइम आप और क्वेश्चन पर यूटिलाइज कर सकते हैं। आज ये हमारी 4th क्लास है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो आज ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का फिनिश हो जाएगा। कल हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। डेली आपकी क्लासेस हैं जो ऑनलाइन हो रही है उसकी सूचना आपको टाइम पर मिले, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -3/4 और थीटा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, देन साइन थीटा इज इक्वल टू, वही सेम पैटर्न PBP HHB। तो यहाँ से आपने ट्रायंगल बनाया। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है? -3/4। टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 5। अब एंगल लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ये सेकंड क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये एक सीक्वेंस होती है याद करने के लिए। आफ्टर का मतलब ऑल, सभी साइन थीटा कोस थीटा टेन जितने ट्रिग्नोमेट्रिक्स हैं सारी पॉजिटिव। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है एस मतलब साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में टी मतलब टेंजेंट और कोट थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी मतलब कोस और सीकेंट थीटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। DSSS TGT सेक्शन भी 23 दिसंबर 2018। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, TGT 1999, यूपी TGT 1999। तो देखिए क्वेश्चन है 2 cos x - 1 ब्रैकेट 3 + 2 cos x इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू है 0 से 2π के बीच में। 2 cos x - 1 इंटू 3 + 2 cos x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो वैल्यू मिली आपको 2 cos x - 1 इज इक्वल टू 0, 2 cos x इज इक्वल टू 1 और cos x की वैल्यू आपको मिली 1/2। ठीक है भाई। अब सेकंड है आपके पास ये वैल्यू 3 + 2 cos x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 cos x इज इक्वल टू -3 और cos x इज इक्वल टू -3/2 और x की वैल्यू यहाँ से आ गई cos इनवर्स 3/2 -3/2। यहाँ से x की वैल्यू आ गई तो π/3 और एक आ गई 5π/3। cos x पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होता है? यहाँ पर और यहाँ पर, फर्स्ट और फोर्थ के अंदर। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 5/3, 2π - π/3 करोगे तो ये आ गया 5π/3। यहाँ पर 5π/3 पे पॉजिटिव होगी।
एक वैल्यू मिली आपको x की वैल्यू π/3 और 5/3 5π/3 और एक वैल्यू मिली x = cos इनवर्स 3π/3। तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन सी के अंदर है। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना, ऑप्शन सी आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी गलत है। क्यों? सॉरी, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर है cos इनवर्स -3π/2 = x। तो cos x किसके बराबर है भाई? -3/2। ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, क्योंकि हमें पता है cos x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, लेकिन -3/2 है और -1 और 1 के बीच में नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा? राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ यही कंफ्यूजिंग पार्ट है इसका, cos इनवर्स -3/2। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि cos x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 3, D3+ में 23 सितंबर 2018 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर यह आया हुआ है। डिस्टेंस पूछा है ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y = दिस फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से हाईएस्ट पॉइंट का डिस्टेंस पूछा है। देखो कैसे निकालोगे? y = √3 cos x + sin x। आपने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ये कर दिया। तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिली? sin x + π/6 या फिर π/3 sin a cos b cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 प्लस cos a cos x sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। ये वैल्यू मिली आपके पास। अब साइन का ग्राफ कैसे मूव करता है? साइन का ग्राफ मूव करता है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ग्राफ ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। तो ये तो वैल्यू 1 थी, 1 तक जाएगा, और यहाँ वैल्यू मैक्सिमम क्या आएगी? 2 तक जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा? हाईएस्ट मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी? एक्स एक्सिस से 2 तक। तो आपके पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बस यही था, इसके अंदर करना क्या था? साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 और 2 के बीच में लाई करेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई इसकी? 2। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, पीजीटी 2009 के अंदर, यूपी पीजीटी 2009 के अंदर, इफ cos की पावर 4x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x प्लस sin की पावर 4x प्लस sin स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ cos की पावर 4y डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x प्लस sin की पावर 4x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर y इज। चेंज क्या है इसके अंदर? चेंज क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है cos की पावर 4x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर y, यहाँ पर लिखा cos की पावर 4y डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ऑप्शन ए के अंदर क्या आ गया? ऑप्शन ए के अंदर नहीं भाई, जो क्वेश्चन के अंदर है ये के कंडीशन सेटिस्फाई होगी। cos की पावर 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर 0 प्लस sin की पावर 4 इंटू 0 sin स्क्वायर y 0। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड किसके बराबर है? 1 के। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस 0, 1 ही आ गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसके अंदर भी पुट कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्या निकालना आपको? cos की पावर 4y डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x प्लस sin की पावर 4y sin की पावर 4x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर y। यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये तो 0, ये 0 पुट करोगे यहाँ पर 1, तो ये 1 के बराबर आ गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान है। x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट कर दो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ऑप्शन जो हमें निकालना है उसके अंदर ही पुट कर दो, वैल्यू मिल गई 1। ऑप्शन सी इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पीजीटी 2002 के अंदर आया हुआ है।
द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ए बी एंड अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, देन द ग्रेटेस्ट एंगल इज। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये ए है और ये बी है और ये वैल्यू आपके पास ये, तो सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ये। सबसे बड़ी साइड के अकॉर्डिंग ही सबसे बड़ा एंगल मिलता, उसको हमने ए मान लिया एंगल को, तो कोस ए इज इक्वल टू क्या होगा? ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2bc। इसके अंदर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो। अब ए हमने क्या माना है? ये वाली साइड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2ab। ठीक है भाई, ये एक फॉर्मूला था, ये एक फॉर्मूला था। जब आप एंगल ए मानोगे, देखो एंगल ए की जगह पर हमने क्या पुट किया, यहाँ पर ए आएगा। तो ऐसे ही हमने ए एंगल मान रखा है, तो ये साइड इसके अकॉर्डिंग मान रखा है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। या फिर आप इसको सी मान लीजिए, ये और भी आसान हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। कोस सी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बाई 2ab। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये सही, ये ए है, ये बी है और ये सी साइड है। वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से मिला ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 2ab। ये से ये कैंसिल आउट, तो माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 2ab, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, -1/2। कोस सी इज इक्वल टू -1/2। सी की वैल्यू क्या आ गई? 120 डिग्री। ये ग्रेटेस्ट एंगल बताना था, ग्रेटेस्ट एंगल ग्रेटेस्ट साइड के अकॉर्डिंग होता है सामने, तो वो हो गया आपके पास 120 डिग्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान है, इसी के ऊपर डिपेंड है बस। क्वेश्चन नंबर 6 यूपी पीजीटी 2004 के अंदर आया हुआ। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है भाई। टेंजेंट a/2 इज इक्वल टू 5/6, टेंजेंट c/2 इज इक्वल टू 2/5। अब वैल्यू बताइए टेंजेंट a/2 की क्या होती है? s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाई s इंटू s माइनस ए अंडर रूट इज इक्वल टू 5/6। ये टेंजेंट a/2 के बराबर होती है भाई। सिमिलरली टेंजेंट c/2 की वैल्यू क्या होगी? s माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस सी विच इज इक्वल टू 2/5। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, 1 का और 2 का प्रोडक्ट कर दीजिए। प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई? यहाँ से वैल्यू आ गई अंडर रूट के अंदर s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस सी। 5/6 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 1/3। s माइनस ए से s माइनस ए कैंसिल आउट, s माइनस सी से s माइनस सी कैंसिल आउट। ऊपर बन गया s माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे बन गया s का स्क्वायर, ये s का स्क्वायर, ये s माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो s माइनस बी डिवाइडेड बाई s इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3s माइनस 3b इज इक्वल टू s, तो 3s माइनस s इज इक्वल टू 3b। 2s इज इक्वल टू 3b आ गया भाई। s की वैल्यू आप सभी को पता है, s की वैल्यू क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ पर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3b। यहाँ पर क्या बन गया? a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। अगर a प्लस सी इज इक्वल टू 2b होता है तो a b c किसके अंदर होते हैं? p के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये है आपके प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अंदर टेंजेंट a/2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। सिमिलरली टेंजेंट c/2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और s की वैल्यू का यूज़ हुआ a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। बस कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन के अंदर आपको पता चल गया 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो a b c आर इन AP।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका KVS TGT दिसंबर 2017 के अंदर आया हुआ है। 3 sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin 3 थीटा। तो sin 2 थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। 3 इंटू 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, sin 2 थीटा की वैल्यू पुट कर दी। सिमिलरली 2 इंटू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये sin 3 थीटा की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से क्या किया, यहाँ से आपने sin थीटा, यहाँ से sin थीटा कॉमन ले लिया और 2 sin थीटा आपने कॉमन यहाँ से लिया, तो यहाँ पर लिया 3 cos थीटा। यहाँ से 2 sin थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा क्या बचा, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट। सॉरी, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिली, इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 माइनस 4 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। तो यहाँ से वैल्यू मिली 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो 3 माइनस 4 क्या इतना बचेगा, -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू मिली आपको 3 प्लस माइनस ये 16 और 9 क्या होता है 25, और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 5 डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ा 8। एक तो वैल्यू मिली आपके पास 1, दूसरी वैल्यू मिली आपको क्या मिली आपको, -1/4। ये साइन थीटा की वैल्यू मिली। तो यहाँ से अगर आप कोस थीटा की देखो 1 लेंगे तो कोस 0 1 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 आ गई, और साइन 2 थीटा की वैल्यू में निकालनी है, पुट करोगे तो 0 आ गया। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑप्शन के अंदर नहीं है। अब हम लेंगे कोस थीटा की वैल्यू -1/4। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, √1 - 1 कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 - 1/16 विच इज इक्वल टू √15/4। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अगर आपने वैल्यू निकालनी है अब साइन 2 थीटा की, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास मिली है √15/4। सिमिलरली कोस थीटा की वैल्यू मिली है 1/4। तो 2 यहाँ पर 2 पर चलेगा, ये आ गया √15/8। अब ये प्लस में क्यों है, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा 0 से पाई के बीच में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव। तो √15/8 आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर प्रिंटिंग ऑप्शन के अंदर मिस्टेक हो सकती है, आंसर आएगा आपका √15/8। अगर यहाँ पर √15/8 होता तो ऑप्शन सी आंसर होता। आंसर आपका है √15/8, √15/4 नहीं, √15/8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, KVS TGT दिसंबर 2017। b की वैल्यू बतानी है। b दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर x माइनस कोस 2x। सभी को पता है कोस 2x का क्या फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो 2 sin स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, 3 sin स्क्वायर x। कोस स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो क्या होगा 4 sin स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो कि साइन x है, जो साइन x है आपका -1 और 1 के बीच में लाई करता है, और जब साइन स्क्वायर x को करेंगे तो ये आपकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 4 sin स्क्वायर x लेस देन इक्वल टू 4। अब -1 हर जगह पर सब्सटीट्यूट करेंगे, -1 4 sin स्क्वायर x -1 लेस देन इक्वल टू 4 - 1 3। -1 और 3 के बीच में लाई करेगा, वो भी क्लोज इंटरवल। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए है राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। बी की वैल्यू मैं बतानी थी,
बी ये गिवन है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस 2x। अब साइन में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर कोस में कन्वर्ट कर लीजिए। हमने साइन में कन्वर्ट किया तो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ गया। तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिली, साइन एक्स माइनस 1 और 1 के बीच में लाई करता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, तो ये तो 0 ही हुआ। 0 और 4 के बीच में लाई करता है 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब -1 कर दिया यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ आ गया -1, यहाँ आ गया 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, जिसके बी जो क्या किसके बराबर, बी के बराबर, और 3 के बीच में लाई करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये KVS TGT दिसंबर 2017 के अंदर आया हुआ है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आपको मिली हुई है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/5। कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू पूछिए। आप सभी इस फॉर्मूले को जानते हैं, साइन एक्स इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, π/2 के। यहाँ से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए, π/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, π/2 माइनस π/5, 3π/10। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, ठीक है। यही फॉर्मूला लगना था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। यहाँ से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो गिवन हो पुट कर दी हमने, कोस इनवर्स एक्स जो हमें निकालना है π/2 के बराबर है, तो कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई π/2 माइनस π/5। एलसीएम लोगे तो इसका आ गया 10, यहाँ से 5π माइनस 2π विच इज इक्वल टू 3π/10। ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 KVS TGT दिसंबर 2017, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे अब कंप्लीट। चलो टाइम पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2। टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2। सिंपल है, आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, π/2 के। तो यहाँ से जो वैल्यू मिली, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस कोट इनवर्स 1/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। यहाँ से मल्टीप्लाई किया आपने तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के। 1 से 1 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये है, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2। ऑप्शन पुट कर करके देख लीजिए। जब आप 0 पुट करोगे तो टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 आ जाएगा। क्या वो π/2 के बराबर है, हाँ। π/4 प्लस π/4 इज इक्वल टू π/2, π/2 इज इक्वल टू π/2। कंडीशन सेटिस्फाई, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्स इज इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर। तो हमने टोटल 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। कल जो हमारी क्लास होगी वो हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर होगी। एक क्लास के अंदर बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, तो एक ही क्लास कर लेंगे, वहाँ से 10 से 12 क्वेश्चंस कुछ कंप्लीट हम करेंगे। उसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज होता है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डेली वीडियोस आपको चैनल के अंदर मिलेंगी। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता TGT और PGT का दोनों के लिए, तब तक आपको वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।